आपने सत्संग सुना और आपको लगा कि अब कैसे तो मांस खाया, मदिरा पिया, व्यभिचार किया, ये सब गंदे काम हो गए, अब क्या करूं? तो श्रीपाद कह रहे एक उपाय है केवल। जैसे कोई कह दे कि अब आप संयम नियम से रहो, भजन करो, शास्त्र सुनो, नहीं होगा उससे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। बातें चाहे बना लो, हृदय तुम्हारा मलिन हो गया है पापाचरण करते हुए, तो उपाय क्या है? क्या इसका निस्तार नहीं हो सकता? क्या वो निष्पाप नहीं हो सकता? उसका कल्याण नहीं हो सकता? बोले निश्चित निश्चित हो जाएगा कल्याण। भगवान ने भी कहा है अपिचित सुदुराचारो, भारी सांगो पांग पापाचरण करने वाला भी यदि मेरी शरण में आ जाए, अनन्य भाव, बस प्रभु के सिवा मेरा कोई कल्याण निस्तार नहीं कर सकता। हे नाथ, मैं आपकी शरण, प्रभु का आश्रय। यहां श्रीपाद करे श्री वृंदावनवास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसी अपिचित सुदुराचारो क्षिप्रम भवति धर्म, बहुत शीघ्र उसे मैं धर्मात्मा बना दूंगा, महात्मा बना दूंगा। संसार भले दृष्टि से देखे ये वही है जो पहले शराब पी, अब नहीं, अब नया जन्म हो गया, भगवान की शरणागति ले ली, अब वो महात्मा बन जाए। भगवान इसीलिए आदेश करते हैं कि उसे महात्मा मानो। अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य, मंतव्य मेरी आज्ञा है, अब मानो, क्योंकि मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। करूं सद्यते साधु समाना। राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, सब खत्म, सारी वकालत, सब जज का न्याय, सब एक तरफ रह गया। राष्ट्रपति ने कृपा करके माफ कर दिया, माफ हो गया। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं हमारे प्रभु, उनका नाम रूप लीला धाम महासामर्थ्यशाली। श्रीपाद कह रहे यदि तुम मेरी बात मान जाओ, श्रीधाम वृंदावन का मृत्यु पर्यंत वास स्वीकार कर लो, तो मैं कहता हूं कि वो महाधार्मिक, वो महाधर्म से युक्त होकर भगवत प्राप्त हो जाएगा, कोई दंड नहीं भोगना पड़ेगा। ये महिमा धाम की, ऐसी ही महिमा धाम की है। विश्वास कीजिए, धाम की अपार महिमा है। एक बार एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी, ज्योतिष विद्या कोई झूठी नहीं है, पर उसका सांगोपांग ज्ञान होना चाहिए। जन्म से ही मृत्यु तक का विधान पूरा लिख देते थे ज्योतिषाचार्य। कुंडली जिसे कहते हैं, वो जन्म के योग से लेकर मृत्यु तक का पूरी सीमा, ऐसे 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 ऐसे, जैसे परीक्षित जी का देखो, जन्म से पूरी कुंडली। पहले ऐसा बहुत विद्वान, धर्मज्ञ, जितेंद्री और शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखने वाले ज्योतिष का ऐसे, वो वृंदावन आए तो उनके एक मित्र साथ थे, तो आए तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हो, कोई चमत्कार बताओ, ऐसे विनोद में मित्रवत। तो उनकी ऐसे दृष्टि गई, तो एक आदमी उससे पूछा, सुनो पहली बार वृंदावन आए हो? कहा हाँ। किस समय? समय बता। ठीक है, बड़े भाग्यशाली हो, आगे बढ़ो। उसी समय से गणित लगाई और कहा कि ये कल 12 बजे तक मरेगा, इसको शाण एक वृंदावन का मारेगा, वे मरेगा, और परिणाम में भूत बनेगा, क्योंकि इसके आचरण ऐसे रहे। तो उनका परिणाम तो हम नहीं जानते, लेकिन हम कल 12 बजे तक रुकेंगे आपके साथ और इसी के पीछे रहेंगे, जहां ये रहेगा कल तक की ही तो बात। बोले पक्का 12 बजे तक के केस हो जाएगा, पीछे रहे। ऐसा ही हुआ। वो परिक्रमा करके दर्शन आदि के लिए ऐसे, तो सांड ने जो मिट्टी बेची हुई थी रज, उसके सींग पे लगी थी, ऐसे किया, उसके पेट में उसका मर गया। जे ही मरा, उसे आभास हुआ कि वो भगवत स्वरूप होकर अंतर ध्यान। वो बड़े तपस्वी भी थे ज्योतिषाचार्य, तो बोले वाह वाह। बोले नहीं, सब वाह वाह एक तरफ, इसकी तो दुर्गति होनी थी, प्रेत होनी प्राप्त होनी थी, ये तो मोक्ष को प्राप्त हो गया, ये तो भगवत स्वरूप हो गया, ये कैसे हुआ? मेरी बुद्धि, मेरी ज्योतिष इस पे काम नहीं कर रही।
यहाँ के रसिकों से मिले तो उन्होंने कहा कि वो एक तो वृंदावन का जीव है, वो भगवत स्वरूप, दूसरी बात उसके सींग पे जो रज लगी थी, अंतिम समय रज उसके सर, वो परम पद